बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ मुस्लिम में आने वाले तमाम दोस्तों को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प वाकया लेकर आए हैं। वाकया शुरू करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दे, इससे मेरी हौसला अफजाई हो। आज का वाकया है हजरत उस्मान गनी की सखावत के बारे में। हजरत अबू बकर सदीक ने किस शख्स को हजरत उस्मान गनी के पास भेजा? हजरत उस्मान गनी अपने बच्चों को कौन सी नसीहत कर रहे थे कि शाम से आने वाले मुसाफिर ने जब उस नसीहत को सुना और सोचने लगा शायद ये मेरी जरूरत पूरी ना कर सके। इन सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जैसा कि हम सबको मालूम है, हजरत उस्मान गनी बहुत ही सखी दिल के मालिक थे। एक शख्स मुल्क शाम से आया और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सदीक, कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से मुझको बहुत नुकसान हुआ, मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है। मैं इस घर से आपके पास आया हूँ कि आप मेरी कुछ इमदाद करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया है और आपको माल दौलत से भी नवाजा है। जिस पर हजरत अबू बकर सदीक उनको अपने घर में ले गए। बाहर से तो बहुत बड़ा दरवाजा था। जब वो शख्स अंदर दाखिल हुआ तो वो क्या देखता है कि जमीन पर 3 चटाइयां बिछी हुई हैं और हजरत अबू बकर सदीक फरमाते हैं कि आप बैठो, मेरे भी हालात आजकल कुछ अच्छे नहीं हैं। मैंने 3 दिन से अनाज को मुंह नहीं लगाया, खजूरें खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप हजरत उस्मान गनी के पास जाएं। तो उस शख्स ने दरियाफ्त किया, क्या वो मेरी मदद कर सकेंगे? हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया, तुम्हारी सोच जहाँ तक जा सकती है उससे भी आगे हजरत उस्मान गनी की सखावत है। वो शख्स हजरत उस्मान गनी की तरफ रवाना हुआ। मिस्र से आया शख्स जब हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर गया तो उसने अंदर से आवाज सुनी कि हजरत उस्मान गनी अपने बच्चों को डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम दूध में शहद मिलाकर पी रहे हो, जबकि दूध पहले से ही मीठा है। जब उस मुसाफिर ने ये बात सुनी तो उसके दिल में वहम आया कि शायद ये वो शख्स नहीं जो मेरी इतनी ज्यादा मदद कर सके। इसके बाद हजरत उस्मान गनी बाहर दरवाजे पर आए और उसने सलाम किया। हजरत उस्मान गनी ने सलाम का जवाब दिया, जिससे हजरत उस्मान गनी को मालूम हुआ कि ये एक मुसलमान है। तो हजरत उस्मान गनी ने उससे माजरत की कि मैं बच्चों को एक अच्छी चीज समझा रहा था, आने में 2-3 मिनट देर हो गई, मैं आपसे माजरत करता हूँ। उस शख्स ने कहा, हजरत उस्मान गनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं मुल्क शाम से आपके पास आया हूँ। ये बात सुनी तो हजरत उस्मान गनी ने अपनी बैठक खोली और उनको वहां बिठाया। सबसे पहले दूध और शहद आपके लिए लाया गया। वो शख्स और तजस्सुस में पड़ गया कि ये शख्स जो अभी अपने बच्चों को समझा रहा था कि दूध में शहद मिलाकर ना पियो, और सबसे पहले मेरे सामने वही आए। उसके बाद अपने खजूरों का हलवा उसके सामने पेश किया। जब उसने खा लिया तो आपने दरियाफ्त किया, आप खैरियत से आए हैं? उस शख्स ने कहा, मुझ पर कुछ कर्ज है। हजरत उस्मान गनी अपनी जगह से उठे और अपने मुलाजिम को कुछ कहा और उसके बाद वापस वहां आकर बैठे। थोड़ी देर बाद एक ऊंट दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हुआ तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, इस ऊंट पर 6000 अशरफियां आपके और आपके बच्चों के कपड़े हैं, आप ये अपने साथ ले जाएं। वो शख्स हैरान हुआ, जबकि मुझ पर तो 3000 अशरफियों का कर्ज था। हजरत उस्मान गनी ने तो मेरी सोच से भी ज्यादा मुझको नवाज दिया। जिस पर उस शख्स ने हजरत उस्मान गनी को कहा कि अब मैं ऊंट वापस करने किस तरह आऊंगा? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा, तुम्हें ये ऊंट वापस करने के लिए नहीं दिया, ये तुम ले जाओ अपने साथ। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि इस शख्स के बारे में मैंने क्या सोचा और ये शख्स मेरे लिए क्या कर रहा है। उस शख्स ने हजरत उस्मान गनी का शुक्रिया अदा किया, जिस पर हजरत उस्मान गनी मुस्कुराए और कहा, शुक्रिया तुम अबू बकर सदीक का अदा करो जिसने तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाया। वो शख्स बहुत हैरान हुआ, शुक्रिया अदा करते हुए अपने मंजिल की तरफ रवाना हुआ। ये एक छोटा सा वाक्य था जो हजरत उस्मान गनी की सखावत को शो करवाता है। इंतहाई सखी दिल के मालिक थे। अल्लाह पाक हमें अपने रास्ते पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन।